इतिहास के पन्नों में कुछ नाम सुनहरे अक्षरों में लिखे जाते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी होते हैं जो किताबों में तो नहीं मिलते, मगर उनका काम इतिहास की बुनियाद हिला देता है। सिर्फ 31 साल की उम्र, एक ऐसी उम्र जब लोग अपना करियर बनाते हैं। उसी उम्र में ये योद्धा दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश एम्पायर की आंखों में आंखें डालकर खड़ा था। उसने साबित कर दिया कि भारत का एक अकेला शेर भी पूरी सल्तनत के लिए काफी है। आज हम पर्दा उठाएंगे उस असंभव कहानी से जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। ये दास्तान है रेवाड़ी के शेर राव तुलाराम की। हर तूफान की शुरुआत एक हल्की सी लहर से होती है। हरियाणा की वीर भूमि रेवाड़ी में जब राव तुलाराम का जन्म हुआ तो किसी ने नहीं सोचा था कि ये बालक आगे चलकर अंग्रेजों की नींद उड़ा देगा। उनके पास ना लाखों की सेना थी, ना ही सोने चांदी से सजे महल। अगर कुछ था तो वो था जुनून। एक ऐसा जुनून जो सिखाता है कि गुलामी की रोटी से बेहतर आजादी का जहर है। उनकी रगों में दौड़ता राजपुताना खून उन्हें सबसे अलग बनाता था। वो एक साधारण इंसान जरूर थे, मगर उनके इरादे पहाड़ों से भी ऊंचे थे। वक्त बदला और साल आया 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये भारत के गुस्से का ज्वालामुखी था। मेरठ से उठी एक चिंगारी ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया। हर तरफ विद्रोह था, हर तरफ एक ही नारा था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। इसी माहौल में राव तुलाराम ने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने उनकी किस्मत और देश का इतिहास बदल दिया। उन्होंने समझ लिया कि अब सिर्फ बैठकर तमाशा देखने का समय नहीं है, अब समय है तलवार उठाने का। उन्होंने अपने लोगों से कहा, अब सिर्फ जीना मकसद नहीं है, अब लड़ना है, और तब तक लड़ना है जब तक सांस है। लेकिन राव तुलाराम सिर्फ एक योद्धा नहीं, एक महान रणनीतिकार भी थे। वो जानते थे कि अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार हैं, इसलिए उन्होंने सीधा युद्ध नहीं चुना, उन्होंने रणनीति चुनी। उन्होंने गांव-गांव जाकर किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों को एकजुट किया। एक ऐसी सेना तैयार की जिसके पास हथियार भले ही पुराने थे, मगर हौसला नया था। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने पहली बार अंग्रेजों की छावनी पर हमला किया। जब धुआं छटा और लाशें गिरी, तब ब्रिटिश अधिकारियों को एहसास हुआ ये कोई मामूली बगावत नहीं है, ये लड़का कोई साधारण इंसान नहीं, ये मौत का संदेश है। धीरे धीरे राव तुलाराम एक नाम से बढ़कर अंग्रेजों के लिए खौफ बन गए। उनकी रफ्तार ऐसी थी कि अंग्रेज उन्हें पकड़ ही नहीं पाते थे। उनका दबदबा इतना बढ़ा कि उन्होंने रेवाड़ी, बावल और कनीना के इलाकों पर कब्जा कर लिया और वहां स्वराज की घोषणा कर दी। अंग्रेज हैरान थे, कैसे एक 31 साल का नौजवान उनकी इतनी बड़ी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर रहा है। उनकी खुफिया व्यवस्था नाकाम हो रही थी, उनकी ताकत कम पड़ रही थी। राव तुलाराम उनके लिए वो कांटा बन चुके थे जो निकलता नहीं था, सिर्फ चुभता था। लेकिन जब दुश्मन घिर जाता है तो वो अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। नवंबर 1857 नारनौल के मैदान में निर्णायक युद्ध हुआ। एक तरफ आधुनिक ब्रिटिश तोपखाना, दूसरी तरफ राव तुलाराम की वफादार सेना। ये लड़ाई इतनी भयानक थी कि मैदान की मिट्टी लाल हो गई। राव तुलाराम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। उनकी तलवार ने कई अंग्रेजों के सिर काटे, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अंग्रेजों के पास नए हथियार और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, और इधर राव तुलाराम के पास सब खत्म हो रहा था। खून बह रहा था, लेकिन उनका हौसला अब भी नहीं टूटा। जब उन्हें लगा कि अब चारों तरफ से घिर चुके हैं, तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने वीर गति को अपनाने से पहले पीछे हटना चुना। लोग कहते हैं ये हार थी, लेकिन इतिहास कहता है ये एक महान रणनीति थी। वो जानते थे कि अगर वो आज मर गए तो आजादी की ये लौ बुझ जाएगी, इसलिए उन्होंने रास्ता बदला और निकल गए। क्योंकि उनका मकसद सिर्फ एक लड़ाई जीतना नहीं, पूरी सल्तनत को उखाड़ फेंकना था। राव तुलाराम भारत से बाहर निकल गए। उन्होंने वो किया जो उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था। वो अफगानिस्तान गए, ईरान के राजाओं से मिले और यहाँ तक कि रूस के जार तक पहुंचे। उनका मकसद था एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बनाना, ताकि अंग्रेजों को चारों तरफ से घेरा जा सके। वो अकेले ही पूरी दुनिया में घूम रहे थे, विदेशी मदद की तलाश में। सोचिए, एक इंसान जिसके पास कुछ भी नहीं बचा था, फिर भी वो पूरी दुनिया से अंग्रेजों के खिलाफ मदद मांग रहा था। लेकिन अफसोस, मौत को उनकी कहानी मंजूर नहीं थी। 23 सितंबर 1863 को काबुल में सिर्फ 31 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। एक ऐसा योद्धा जिसके पास पूरी दुनिया को हिलाने का दम था, उसकी कहानी अधूरी रह गई। लेकिन सवाल ये है, क्या वो सच में मर गए? नहीं, राव तुलाराम जैसे लोग कभी नहीं मरते। वो हमें याद दिलाते हैं कि आजादी की कोई उम्र नहीं होती।
अगर एक 31 साल का युवक बिना किसी बड़े राजपाट के अंग्रेजों को हिला सकता है, तो हम क्यों नहीं। अगली बार जब आप रेवाड़ी या हरियाणा के उस रास्ते से गुजरे, तो याद कीजिए उस शेर को, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो तो एक अकेला इंसान भी इतिहास लिख सकता है।